हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। एक बार आप सभी लोगों का बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जो है सीटेट के फॉर्म को लेकर के है। आपसे उससे पहले कुछ बात करनी है। ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट की क्लासेस रेगुलर हों, एक तरीके से क्रैश कोर्स मतलब स्टार्ट कर दिया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स 30 दिनों तक चलेगा और मैं कोशिश करूँगा उस पूरे क्रैश कोर्स में जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाए। मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है तब तक कोशिश करेंगे वो चलता रहे, ठीक है। तो 30 से 40 दिनों में आपका पूरा क्रैश कोर्स जो है, या 45 दिनों में क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और जो अपकमिंग क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरीके से पूरा एक कोर्स तैयार किया जाएगा जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों का सीटेट का फॉर्म अभी नहीं भरा है उसके बारे में बात करेंगे, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं बच्चे, उनका कैसे फॉर्म भरना है, उनको क्या तरीका अपनाना है, क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो चलिए बने रहिए अंत तक, और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं मतलब अभी भी पूछ रहे हैं कि मतलब कोड क्वालिफिकेशन क्या बारे में। पहले से आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो देखिए पढ़ लिया कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स हों आपके, पास हों या अपियरिंग हो, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा जो एलिमेंट्री मतलब जिसमें लिया हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो मतलब डिप्लोमा वो होता है जो कि आप डीएलएड करते हैं, बीएलएड करते हैं, ये आपका डिप्लोमा होता है। अगर आप बीएड करते हैं तो वो बैचलर डिग्री होती है, ठीक है। तो वो डिप्लोमा नहीं होता है, वो डिग्री होती है। सबसे पहले तो ये अंतर आप समझिए। उसके बाद में जहाँ पे भी ये डिप्लोमा शब्द आ रहा है वहाँ पे सिर्फ या तो डीएलएड की बात हो रही है या फिर बीएलएड की बात हो रही है, चाहे वो 4 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2 साल लिखा हुआ है वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, 2 साल की बात की जा रही है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने 4 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 साल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जैसे कि बीए बीएड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बीएससी बीएड होता है। तो इस तरीके के भी जो है मतलब कोर्स होते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर जो 4 साल वाले बच्चे हैं, जो लोगों ने 4 साल का किया है, वो ये भरेंगे कोड नंबर 3, ठीक है। बाकी 2 साल वाले जो बच्चे हैं वो या तो ये भर सकते हैं, ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन को लेकर के है। और जिन लोगों का सिर्फ डीएलएड है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे ये भर सकते हैं। जिन लोगों का 50% मार्क्स है वो कोड नंबर 1 भरेंगे, और जिनका 50% मार्क्स है, ठीक है, 45% है या उससे कम है, सॉरी उससे ज़्यादा है, वो फिल करेंगे कोड नंबर 2। और 50% मार्क्स वाले कोड नंबर 1। जो 45% मार्क्स हैं ये अधिकतर जो है ओबीसी एससी एसटी लोगों के लिए होता है, तो इसीलिए उनके लिए है। बाकी जो आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपके लिए 1 है। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है जनरल कैटेगरी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पीजी में है, जिनके मतलब यूजी में मतलब ग्रेजुएट में नंबर उनके अच्छे नहीं हैं और पीजी में है, तो वो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कोड नंबर 6 फिल करेंगे। और जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है वो आंख बंद करके मतलब आंख खोल करके आप कोड नंबर 5 फिल कर देंगे पेपर फर्स्ट में। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आपको फिल करना है पेपर 2 में कौन सा। देखिए सब क्लियर लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होती है। ग्रेजुएट एंड पास्ड इन अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो डीएलएड या बीएड वाले हैं बच्चे जो हैं, मतलब डीएलएड वाले बच्चे जो डीएलएड जिनका 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएट हैं लेकिन वो, ठीक है, ग्रेजुएट हैं वो, ठीक है। तो वो कोड जो है वो फिल करेंगे अपना 1। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और उनके बाद बीएड में या तो अपियरिंग है फाइनल ईयर या फिर जो है उनका पास हो चुका है, वो कोड नंबर 2 भरेंगे। तो आप समझ गए होंगे डीएलएड और बीएड दोनों के मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। तो जिनके 45% हैं और ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं वो कोड नंबर 3 भरेंगे, ठीक है। फाइनल ईयर ही अपेयरिंग सबका अभी माना जाएगा। मैं बताऊंगा अभी कि जिन लोगों का फर्स्ट ईयर है वो कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रिस्क है उसमें, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे 4 ईयर का एजुकेशन मतलब बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है, सेम ईयर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास अपियरिंग इन फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सेम ईयर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बीएससी बीएड और बीए बीएड की बात की जा रही है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास्ड और अपियरिंग, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है। जो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है ना, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो स्पेशल एजुकेशन वाले ही कोड नंबर 6 फिल करेंगे, बाकी कोई नहीं फिल करेगा। कोड नंबर 7 और कोड नंबर
2। तो इसमें से आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं। बीएड वाले जो बच्चे हैं वो कोड नंबर 7 या कोड नंबर 2 फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप जो भी फिल करना चाहें, दोनों सेम ही है, कोई खास मतलब डिफरेंस है नहीं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट। यहाँ पे पीजी वाले भर सकते हैं, जिन लोगों का यूजी में नहीं है, पीजी में नंबर है, तो वो पीजी को लेकर के यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना ही है, कोड 1 से लेके 8 इसमें है और उसमें कोड 1 से लेके 6 उसमें है, ठीक है, पेपर 1 में। तो यहाँ पे आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग की बीएड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो फॉर्म कैसे फिल करें। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे एक एक काम कर सकते हैं कि वो कोड नंबर 2 फिल कर दें, ठीक है। और जब करेक्शन होगा 28 से लेकर के नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक, ठीक है, आई होप कि तब तक आ जाए, क्योंकि अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है। मैंने बात करी थी सीडेट वालों से, बहुत कम फ़ोन उठाते हैं वो, मैंने मेल भी भेजे थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बस ये बताया था कि अपडेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कब तक अपडेट होंगे। मंडे तक उन्होंने वेट करने के लिए कहा था, तो कल मंडे हो चुका है, आज ट्यूसडे है, तो फिलहाल के लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक मतलब जैसा कि नोटिस भी निकाली हुई है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो सोच रहे हैं कि वो फॉर्म फिल कर दें? तो हाँ, फॉर्म फिल कर दीजिए। आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, फॉर्म फिल कर दीजिए। एडमिशन लिया है नहीं लिया इससे मैटर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आता है करेक्शन का, ठीक है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सिर्फ फ़ोटो का जो है इमेज डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ रहा है, तो देखिए कुछ मत करिए, वहाँ पे सिंपल सी बात है, इतना करना है कि वहाँ पे जाइए, आप अपना नया फ़ोटो अपलोड करिए। वो फ़ोटो पहले से क्लियर होना चाहिए, साइन अच्छे होने चाहिए, ब्लैक पेन से साइन होने चाहिए, और सीधा जो है फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। अगर आप ये दोबारा अपलोड करते हैं तो विद इन 7 डेज़ में आपका जो फ़ोटो है वो अपडेट हो जाएगा, और आपका जो फॉर्म है वो, उसका कंफर्मेशन जो पेज है वो डाउनलोड करके ज़रूर रख लेना आप, ठीक है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। फिर भी अगर कुछ बच रहा है, कुछ भी रह रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपडेट दे दूँगा। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई है उसके बारे में भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बाय, ध्यान रखिएगा।